कुछ नहीं, टर्म्स रीड करो कि कहीं कोई कंडीशन में ब्रीच तो नहीं किया, बस इतना बोल रहा है। देखो ब्रीच अगर है, समझ में आ रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि भैया फंडिंग उनको वापस करने के लिए तुम्हारे पास कुछ लफड़ा हो रहा है, यानी उनका मान लो कि कोई एसेट गिरवी रखा है वो तुम बेच दे रहे हो, या और क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है। उनकी कंडीशन में क्या है कि भैया कितने दिन में पे होना, वो ना मैक्सिमम कंडीशन का ब्रीच क्या होगा जिससे उनको फर्क पड़ेगा कि कोई एसेट तुमने उठा करके बेच रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर तुम उनकी कोई कंडीशन ब्रीच कर रहे हो तो कहीं ना कहीं चुकाने में दिक्कत होने वाली है। सबसे मेन तो यही है ना कि भैया तुम जो चुका नहीं पाओगे तुम लोन, चुका नहीं पाओगे तो ये गोइंग कंसर्न के लिए लफड़ा हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा कि यहाँ सिर्फ इंडिकेटर्स टाइप के दिए हुए हैं, समझ आ रहा है, कुछ एक बातें प्रैक्टिकली आप जाओगे तो 10,000 चीजें पॉसिबल हैं जिनका कि आपको हिंट हो सकता है, जिनसे कि भैया गोइंग कंसर्न में डाउट है। क्लियर है? हाँ बेटा। हाँ, मतलब कि आपको इनकम टैक्स वालों का नोटिस आया है, रेगुलेटरी एक्शन मतलब कंपनी वालों ने आप पे केस किया, फीमा वालों का नोटिस आया है, ईडी की विजिट हो गई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर की, समझ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना। जैसे मान लो मोदी वाला हुआ, नीरव मोदी वाला, समझ रहा है केस, तो फिर क्या हुआ उसमें, ठीक है ना, कि भैया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तुमने बिना बोले ले ली थी, डिफॉल्ट भी नहीं था प्रॉपर, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। वो तो भैया उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले ली थी, जैसे ही वो उठा केस उठा तो बोले कि ये इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा के चक्कर में ही लग गई इसकी तो बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद फिर लीगल एक्शन हुआ हर जगह, जबलपुर अबलपुर हर जगह पे वो हो गया, छापे आपे पड़ गए उनके पूरे जितने भी थे सब जगहों पर, ठीक है ना, ठीक है। चलो पढ़े, रिस्क असेसमेंट, पूछो पूछो। ऐसी तो 10,000 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तुम इतना स्पेसिफिक केस बना रहे हो, उसमें मतलब स्पेशल बात नहीं है ना, उसमें कुछ नहीं आ रही समझ में, मतलब हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, इनफैक्ट ऐसी 50 बातें और पॉसिबल है, 500 बातें और पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है गाइस, देखो करें स्टार्ट, और कोई डाउट है तो बता दो बेटा, है ना, या तो फिर एक बार रीड तो कर ही लेना आप तो, ठीक है। है ना, चलो तो देखो, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले असेसमेंट मतलब पता लगाना, समझ रहे, रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क का पता लगाना, रिस्क असेसमेंट मतलब क्या, रिस्क का पता लगाना। तो इस वाले चैप्टर में अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऑडिट रिस्क, सबसे पहले ऑडिट रिस्क, समझ रहे, सबसे पहले ऑडिट रिस्क देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ऑडिट रिस्क मतलब इसको सिंप्लीफाइड भाषा में जरूर लिख लेना बेटा, ठीक है ना। क्या मतलब होता है ऑडिट रिस्क का, क्या मतलब होता है ऑडिट रिस्क का, कि ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा। ऑडिटर का ओपिनियन गलत है, कुल मिला के ऑडिट रिस्क क्या है कि भैया मेरा ओपिनियन गलत ना हो जाए। ये रिस्क किसको है, ये रिस्क है ऑडिटर को। क्या रिस्क है ऑडिटर को कि भैया मेरा ओपिनियन गलत ना हो जाए। हेलो हेलो, समझ आया, है ना।
तो ऑडिट रिस्क मीन्स रिस्क दैट द ऑडिटर गिवन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। इसका मतलब कि मटेरियल मिसस्टेटेड है और उसने क्या बोल दिया कि ट्रू एंड फेयर है। Thus, it is a risk that the auditor may fail to express an appropriate opinion in an audit assignment। ठीक है ना, ठीक है। ऑडिट रिस्क जो है उसमें दो चीजें हैं, ऑडिट रिस्क जो है उसमें दो चीजें हैं, देख रहे हो आप। ऑडिट रिस्क में दो चीजें हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। हेलो हेलो हेलो, ये फॉर्मूला सा बना रखा है इन लोगों ने, क्लियर है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दो चीजें, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। यानी टेक्निकली अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। AR इज इक्वल टू IR इंटू CR इंटू DR। IR CR DR क्या है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। बोलो गाइस क्लियर है? हम लोग एक बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा, है ना। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, है ना। इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि भैया बुक्स में कुछ गलती है, बुक्स में कुछ गलती है और उसका ऑडिट करने ऑडिटर आएगा, और उसका ऑडिट करने ऑडिटर आएगा। हेलो 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 गाइस, है ना। तो इसका करें क्या, जो गलतियां हैं उसका करें क्या, तो उसका हमको अंदाजा लगाना है। हेलो हेलो हेलो, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बहुत ध्यान से, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का होता है असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का होता है असेसमेंट, ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का होता है असेसमेंट, और जो डिटेक्शन रिस्क है उसको किया जाता है प्लान। लिख लो ये बात, तो समझ आ रहा है। अभी उतना सेंसेबल नहीं लगेगी, लेकिन अभी लिखो, फिर डिस्कशन करते करते आप उस तक पहुंच जाओगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का पता लगाया जाता है, डिटेक्शन रिस्क को प्लान किया जाता है। ठीक है ना, और इन दोनों से मिल करके बनता है ऑडिट रिस्क। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी पढ़ी आप लोगों ने, है ना। तो अगर उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप सोच करके देखना, समझ में, थोड़ा सा आप सोच करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि भैया एक तो गड़बड़ियां होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, समझ आ रही है बात। अब वो भी पॉसिबिलिटी है कि कितनी है, हमको क्या पता कितनी गलतियां हैं, समझ आ रहा है। उसमें फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी साथ में डाल दे रहे हैं, यानी डबल प्रोबेबिलिटी और उसके बेस पे दूसरी प्रोबेबिलिटी। एक तो ये प्रोबेबिलिटी की पता नहीं कितनी गलतियां हैं, दूसरी प्रोबेबिलिटी की पता नहीं उसको कितना डिटेक्ट कर पाएंगे। हेलो हेलो हेलो, तो एक हो गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसका पता लगाना है, जो प्रोबेबल है पता नहीं, है ना, तो इसका पता लगाएंगे और उसके बेस पे कितना ढूंढ पाएंगे। लेकिन जितना ढूंढ पाएंगे उसमें एक हमारे पास रिलीफ पता क्या है, समझ रहे, कि हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं, हम डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकते हैं। बेटा कैसे? अरे यार प्लान तो सब करोगे, और कुछ? ज्यादा चेक करके सबसे सिंपल आंसर, सबसे परफेक्ट आंसर, समझ आ रही है बात। अरे डिटेक्शन रिस्क को तुम नहीं ढूंढ पाओगे,
समझ में आ रहा है इस बात का रिस्क? हेलो हेलो हेलो, तुम नहीं ढूंढ पाओगे इस बात का रिस्क। कम कैसे करें इस बात के रिस्क को कि हमको नहीं मिलेगा, वो गलती नहीं मिलेगी। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है कि ऑडिटर ने ढूंढा, गलती नहीं मिली। इस रिस्क को कम कैसे करोगे? ऑडिटर सैंपल बेसिस पे चेक करता है ना, सैंपल बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, जितनी ज्यादा चेकिंग करोगे उतना डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। तो जितना डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा उतना ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? जितना डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा उतना ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगा। अच्छा, तो फिर इनका क्या करें? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का क्या करें? चलो देखते हैं इनका क्या करें। ठीक है, ध्यान से देखो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अभी तो ये मीनिंग ही बता रहा है, इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, देखो एक तो बिल्कुल रैंडम एग्जांपल से पहले मैं तुम्हें इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का मीनिंग बताऊंगा। ठीक है ना, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा मीनिंग का, फिर अपन रिलेट करेंगे। समझ रहा है? सारा मामला मिस स्टेटमेंट्स के लिए चल रहा है, सारा मामला मिस स्टेटमेंट्स के लिए चल रहा है। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, सड़क पे चलोगे तो रिस्क है कि मर जाओगे, है कि नहीं? ये इनहेरेंट रिस्क है, क्योंकि भाई सड़क पे अगर आप चलोगे तो रिस्क तो रहेगा ही कि डेथ हो सकती है। लेकिन अगर हेलमेट लगा करके चलोगे, समझ रहे, प्रॉपर पूरा आपने सब पहन लिया एकदम, है ना, आर्मर पहन लिया पूरा, ठीक है ना, फिर चलोगे तो ये हैं आपके कंट्रोल्स जो आपने लगाए ताकि आप मरो ना। समझ रहे? लेकिन तब भी क्या पॉसिबिलिटी है कि आप मर सकते हो, है ना? तो एक तो होते हैं इनहेरेंट रिस्क कि कोई कंट्रोल नहीं है तो जो मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। समझ रहे? कोई कंट्रोल नहीं है तो जो मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। समझ रहे? कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल लगाने के बाद भी जो बचे खुची चीजें हैं जो कंट्रोल कवर नहीं कर पाएगा। हमको कोई भी चीज श्योर तौर पर पता नहीं है बेटा कि क्या है, कहां पर क्या नहीं है। अदरवाइज अगर पता ही होती है ये सब चीजें तो कर लोगे ना। ये सब चीजें हैं वहां पर, लेकिन पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई नहीं होती। ये बातें हमको जहन में है, मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना गाइस? ठीक है? ठीक है, कि मतलब अब आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, समझ रहा है? आप दुखी हो, ठीक है, तो क्या दुखी, कई बार ऐसा है ना मन नहीं कर रहा कुछ करने का, समझ आ रहा है? ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, लेकिन ये बताया जा सकता है कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है बात? तो ये वैसे ही सा है कि इनहेरेंट रिस्क है तो कुछ तो भी, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो गलती हो ही सकती है ना यार। समझ में आ रहा है? जितना रिस्की काम करोगे उतना आपका इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाएगा। फिर आप कंट्रोल लगाते हो ताकि आपका मिस स्टेटमेंट ना हो। तो आप कितने भी कंट्रोल लगा लो 100% तो हो नहीं पाएंगे कभी। समझ आ रहा है? कंक्लूसिव एविडेंस आपको कंट्रोल कभी दे नहीं पाएगा। तो देयर विल बी रिस्क, देयर विल बी रिस्क। समझ आ रहा है? इवन आफ्टर प्लांटिंग वेरियस कंट्रोल, देयर विल बी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हेलो हेलो हेलो, चलो इसको रीड करते हैं। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या दिया हुआ है? The chances of assertion about the classes account balance ये से to be go material, बहुत ध्यान से, misstatement that could go material, chances of a misstatement, किस चीज को लेकर के? ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस। चांसेस की एक assertion जो है मिसस्टेट हो जाए और वो मटेरियल होगा या अकेले या तो फिर किसी और चीज के साथ मिलकर के। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? ठीक है, तो कंट्रोल लगाने के पहले अगर अपन अंदाजा लगाएं कि यार कितनी गलती हो सकती है, समझ रहा है, क्या क्या गलत हो सकता है, रैंडमली बिल्कुल, समझ रहा है, फिर अपन एंटिटी से पूछेंगे कि हाँ यार इतना सब गड़बड़ हो सकता है तो इसके लिए क्या किया। तो फिर एंटिटी बताएगी कि देखो हमने ये लगाया है, ये प्रोसीजर लगाया है। जैसे सिंपल अपन बात करते हैं कि भैया गुड्स तुम्हारे ओपन में है, बाउंड्री वॉल इतनी बड़ी नहीं है, चोरी हो सकती है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो ये इनहेरेंट रिस्क। हाँ हाँ हाँ, इनहेरेंट रिस्क का मतलब कि देखो कंट्रोल ना लगाने के कारण मत समझो इसको, आप ऐसा समझो कि अभी कंट्रोल लगा ही नहीं पाए, मतलब पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है।
कंट्रोल ना लगाने के कारण रिस्क नहीं है, वो तो काम करने के कारण ही रिस्क है ना। अरे खाना बनाओगे तो कुकर फट सकता है ना, मेरा पॉइंट समझो, वो इनहेरेंट रिस्क है। हेलो हेलो हेलो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इनहेरेंट रिस्क मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ तो भी है ही ना, समझ आ रहा है। अभी तो हमने कंट्रोल्स की तरफ देखा भी नहीं, अभी तो हम सिंपली देख रहे हैं, समझ आ रहा है। ठीक है कि हाँ भैया क्या क्या काम करते हो, अच्छा आईटी का काम करते हो, अच्छा 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 ये काम करते हो, ओके, ओ माय गॉड यहाँ पे इतना मिस स्टेटमेंट हो सकता है, समझ आ रहा है। तो अब मैं एंटिटी से बात करूंगा, मैंने कहा यार इतने मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, चलो बताओ क्या कंट्रोल लगा रखे हैं। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रही है बात। तो अब जैसे जैसे वो कंट्रोल बताएगा कि देखो हमने ये कर रखा है, देखो हमने, जैसे मैंने बताया ना आपको एग्जांपल कि भैया हमारे पास गुड्स रखे हुए हैं, आपकी बाउंड्री वाली बड़ी नहीं है, गुड्स चोरी हो सकते हैं, दिस इज इनहेरेंट रिस्क। चोरी का रिस्क इज इनहेरेंट रिस्क। मैंने कहा तो चोरी हो सकती है, समझ रहा है। और क्या पता हुई भी हो और अभी फाइनेंशियल्स को पता ही ना हो। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो। क्या पता चोरी हुई भी हो, कुछ तुम्हारे गुड्स कम हो, फाइनेंशियल्स में जितने दिख रहे होते हो ही ना, ठीक है। तो अब एंटिटी बोल रही है, समझ रहे, एंटिटी बोल रही है कि भैया देखो हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, समझ रहे, दूसरी साइड पे खाई है, वहां से कोई आ नहीं सकता। जैसे जैसे वो मुझे बता रहे हैं कंट्रोल्स को लेकर के, बोल रहा है कि भैया देखो हमने कैमरा लगा रखे हैं, और कैमरा जो लगा रखे हैं उसका जो फुटेज है वो पूरा 2 लोग दिन भर बैठ करके चेक करते हैं। हेलो 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 गाइस, आ रहा है समझ में, है ना। तो ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपके आगे कंट्रोल। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी चोरी हो सकती है, समझ रहे, तुमने कैमरा लगाया है, लेकिन कैमरे की वायर यहां से जा रही है, कोई काट सकता है, मेरा पॉइंट समझो ना। कोई कंट्रोल परफेक्ट नहीं हो सकता। तुम बोलो कि भैया, मैनेजमेंट अगर ये बोले ना कि भैया चोरी हो ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे कंट्रोल इतने सफिशिएंट हम मान सकते हैं कि हम मेंटली उस रिस्क को कम कर दे रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, कि हाँ भाई यहाँ चोरी हो सकती है, तो उसके चांसेस कम है। क्लियर है? अब ये पूरा चांसेस पे क्यों चलता है, क्योंकि मेरे को प्लान करना है कि कितनी डेप्थ में मैं ऑडिट करूं। जितना अनऑर्गेनाइज होगा, जितना रिस्क ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मुझे चेक करना पड़ेगा। हेलो गाइस, आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है क्या? पक्का सबको? किसी को कोई इश्यू हो तो बेटा बता देना। समझ रहा है, डेप्थ वाला डिस्कशन है ये बहुत, ठीक है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम नींद भी आ सकती है। आ रहा है समझ? ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो कंट्रोल रिस्क देखो, द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट्स that could other in an assertion and that could be material that will not be prevented, detected or corrected by the entity's internal control। समझ आ रहा है? एक मिस स्टेटमेंट जिसको कंट्रोल भी प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, जिसको कंट्रोल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसको कंट्रोल भी करेक्ट नहीं कर पाएगा। इंटरनल कंट्रोल मतलब अपन किससे एसोसिएट करेंगे? प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ क्या, एरर्स एंड फ्रॉड। आ रहा है समझ में? हेलो हेलो हेलो, मिस स्टेटमेंट्स। अरे मेरी बात समझो, अपन ऑब्वियसली बात है वो चेक करेंगे, लेकिन सारे टॉपिक्स जुड़े हुए हैं ना भाई। तुम किसी कोई भी टॉपिक का नाम लोगे तो मैं बोल दूंगा, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं चल रहा है, समझ आ रहा है। कंट्रोल रिस्क मतलब कि भाई साहब अभी कंट्रोल इंस्टॉल हो रहा है, चेकिंग तो बहुत दूर की बात है। हाँ मतलब अभी तुम समझो कि एक बिजनेस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मैं अपनी पॉलिसी बना रहा हूं, और मैं अपनी जो पॉलिसी बना रहा हूं उसमें क्या लूप होल है, वो रिस्क है। हाँ इसका पता चल सकता है अगर मैं चेकिंग करवाऊंगा तो, क्या पता, लेकिन वो ऑडिटर भी चेक कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन सब अलग मैटर है। कंट्रोल रिस्क मतलब इंटरनल कंट्रोल का लूप होल, कि इंटरनल कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको अचीव ना कर पाए। सिक्योरिटी गार्ड लगाया है कि चोरी रोके, लेकिन ये कंट्रोल अगर मान लो कि चोरी ना रोक पाए, समझ में आ रहा है, तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगाया, लेकिन दोपहर को खाना खाने जाता है वो, तो ये मेरा कंट्रोल रिस्क को बढ़ा रहा है। हेलो हेलो हेलो,
कंट्रोल तो लगाया है लेकिन लूप होल भी है, तो दिस इज इंक्रीजिंग माई कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क मान लो इतना बढ़ गया कि हो सकता है कोई कंट्रोल ही इनफेक्टिव निकल जाए। हेलो हेलो हेलो। तो फिर मेरा तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ गया ना। तो ऑडिटर को लगेगा अरे यार ये कंट्रोल काम का नहीं है, लेकिन इसका मतलब यहां पर मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। देखो, एक एंटिटी में हजारों प्रकार के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। मेरा एक्चुअली बेसिक एरिया कौन सा होता है समझना, मेरे को हर चीज रिलेट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मिस स्टेटमेंट से। तो मेरा फोकस बेसिकली वो वाले कंट्रोल्स रहेगा जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्क पड़ता है। तो इसलिए आप जब ऑडिट करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो गाइस, क्लियर है ये? है ना? तब देखो, नोट 1 में बता दिया ये ऐसा, और नोट 2 क्या है? नोट 2 आपका है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट रिफर्स टू व्हाट? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट। अरे क्या है मिस स्टेटमेंट? जितना दिखना चाहिए और जितना दिख रहा है उसके बीच का डिफरेंस मिस स्टेटमेंट है। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? देख लो इसको। अब मिस स्टेटमेंट क्यों आते हैं? तो या तो धोखे से हो गया, तो जानबूझ के एरर या फ्रॉड, सिंपल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ एक एक मार्क्स के आते हैं। एक चीज याद रखना बेटा, एमसीक्यू और वन लाइनर जो है ना, समझ में आ रहा है, वो टोटल कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वो आप तभी कर पाओगे मैक्सिमम या हाफ, आधे कम से कम, जब आपको उस चीज का नॉलेज होगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई कितना भी रट ले बेटा, समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, कॉन्सेप्चुअल इसके नहीं कर पाते। एक्चुअली इसमें दिक्कत यह है कि बुक्स में उतना इनकॉर्पोरेट कर नहीं सकते वो, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्चुअल बन जाता है, क्योंकि वो जब 2-3 टॉपिक से रिलेट होता है ना, तो हर बंदे को कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना? चलो बढ़े आगे। हेलो हेलो। हाँ, इनहेरेंट मतलब कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या जो डिस्क्लोजर है, समझ में आ रहा है, उसमें मिस स्टेटमेंट हो सकता है, बस ये इनहेरेंट रिस्क है। नहीं आ रहा समझ में? आपका एक, आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी चांसेस है मिस स्टेटमेंट के, अकाउंट बैलेंस में, डिस्क्लोजर में, ट्रांजैक्शन में, समझ में आ रहा है, वो इनहेरेंट रिस्क है। ऑलमोस्ट हर चीज में इनहेरेंट रिस्क है ना। हेलो हेलो हेलो, समझ रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो तो इनहेरेंट रिस्क है ही, आप अकाउंटिंग कर रहे हो इनहेरेंट रिस्क है ही कि गलत रिकॉर्ड हो सकता है, ऐसा। ठीक, तो इनहेरेंट रिस्क को इन लोगों ने डिफाइन, इसमें मेन बात आपको एकेडमिक लेवल पर क्या याद रखनी है कि बिफोर कंसिडरिंग कंट्रोल है ना? क्योंकि कंट्रोल अपन काय को लगाते हैं? इनहेरेंट रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट को कम करने के लिए हम कंट्रोल इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो इनहेरेंट रिस्क है वो कम हो जाए। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? लेकिन कंट्रोल से भी कुछ रह जाए तो बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। ठीक, चलो अब देखो, ठीक है ना? तो अब असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आप शायद अंदाजा लगा पा रहे होगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरा जो फाइनेंस मैनेजर, मैं जब एक एंटिटी में गया तो फाइनेंस मैनेजर से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा क्या गधा इंसान है, इसको कुछ आता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? इससे अच्छा तो चार्टर्ड रख लेते हैं, इन लोगों ने एमबीए फाइनेंस रखा। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? इसको पता ही नहीं है, एंट्री का पोजिशन बहुत अच्छा है इसका, समझ में आ रहा है, सूट बूट पहन करके आएगा, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि यार कहाँ क्या होता है। ठीक, ठीक है। अब जब मेरी मैनेजर से बात हुई तो मेरे दिमाग में क्या उपज रहा है कि अरे बाप रे, अब तो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट होगा। ठीक है, हेलो हेलो, क्वांटिफाई करो जरा इसको।
क्वांटिफाई कर पाओगे कि मैनेजर का नॉलेज लेवल इतना कम है तो इतने इतने के मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार कि ये मैटर क्या बन गया, प्रोफेशनल जजमेंट का। जितने भी इतने सब्जेक्टिव मैटर हैं तो फिर तो ऑडिटर के डिसीजन मेकिंग पे कोई तय नहीं कर सकता कि भैया मैं 5 वाउचर के 6 वाउचर चेक कर लूं कि 8 कर लूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैनेजर बेवकूफ है या जो भी है। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है गाइस? ठीक है ना। लेकिन हाँ ये तो है ना कि भैया रिस्क तो है, रिस्क तो बढ़ गई। क्लियर? हेलो, है ना। तो देखो, हाँ बोल 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 है। चलो बताओ। हम्म हम्म। अरे भाई, सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे, मतलब ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि अपन इसके बारे में इतना कंटेंट पढ़ने वाले हैं अभी कि तुम अघा जाओगे कि बस भैया मत बताओ और हरा समझ में इतने सारे डिफरेंसेस। ठीक है ना, कोई लेना ही देना नहीं है, समझ में? जब तुम अभी थोड़ा सा जानोगे तो तुमको समझ में आएगा कि इंटरनल ऑडिटर का लेना ही देना नहीं है, मतलब अलग ही मैटर है वो, समझ में? वो एंटिटी की तरफ से स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास पावर है वो ऑनेस्टी चेक करने आए। इंटरनल ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट की हेल्प करने आए कि इंटरनल कंट्रोल्स लगा दे। अभी अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे इंटरनल कंट्रोल, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करते, आगे का क्वेश्चन है वो बस। ठीक है, चलो ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ रिस्क है ना, इसलिए अपन रिस्क को सिर्फ असेस कर सकते हैं कि ये कितना है, बहुत सब्जेक्टिविटी है। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ऑडिट। ठीक है ना। The assessment of risk is a matter of professional judgment rather than a matter of capable precise measurement। तो कुछ नहीं बोला इसने, ये तो बस इतना ही बोल रहा है कि हाँ भैया ये प्रोफेशनल जजमेंट वाली है, ये तो बात हमको हेडिंग से ही क्लियर हो गई। ठीक है, छोड़ दो। अब व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क, समझ आ रहा है? ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, audit risk does not include the risk that the auditor might express an opinion that the financial statement are materially misstated when they are not, है ना। This risk is ordinarily insignificant। सोच करके देखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो मिसस्टेटेड नहीं है, ठीक है, और ऑडिटर ये लिख दे कि वो मटेरियल मिसस्टेटेड हैं, ये रिस्क हो सकता है क्या? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भैया ऑडिटर पे बहुत ही बात हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, चीजें सही हैं और ऑडिटर गलत बोल दे तो गलत ढूंढा कहाँ, नहीं आया समझ में। ठीक है, कंफ्यूजन भी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इतने डिटेल्ड मैटर होते हैं कि 4-4 जगह से आप रेफरेंस ले सकते हो। भैया किसी को गलत बोलने के पहले ज्यादा वो करना पड़ता है, इंतजाम। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बजाय किसी को सही बोलने के। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। तो कह रहा है ऑडिट रिस्क में वो रिस्क इंक्लूडेड नहीं है कि भैया जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और ऑडिटर मटेरियल में स्टेटमेंट दे जाए, तो हम तो उसी रिस्क की बात कर रहे हैं कि मटेरियल में स्टेटेड है और आप सही बोल जाओ। ठीक है, दिस रिस्क इज ऑर्डिनरली इनसिग्निफिकेंट, इसको थोड़ा इनसिग्निफिकेंट कर दिया। फर्दर ऑडिट रिस्क जो है वो टेक्निकल टर्म है ना, रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ ऑडिट। इट डज नॉट रिफर टू ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क such as loss from litigation, adverse publicity or events arising in connection with the audit of financial statement। बहुत ध्यान से, ठीक है ना, मतलब क्या इंक्लूड नहीं करता, समझ रहा है? ठीक है ना। ऑडिट रिस्क ये नहीं बताता कि भैया ऑडिट का ओपिनियन तुम्हारा अगर मान लो आया कि भैया ये एंटिटी सही नहीं है तो पब्लिसिटी बैड हो जाएगी, समझ आ रहा है, या केस हार जाएगी कंपनी, समझ आ रहा है। तो ये जो भी इवेंट्स हैं जो कि ऑडिट से कनेक्टेड है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये ऑडिट रिस्क नहीं है भैया। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ पर ये, लेकिन ठीक है, दिया है तो ठीक है। बोलो गाइस, क्लियर है? ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ठीक है,
व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, 1 नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है गाइस, है ना। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 लेवल पर किया जाता है। अपन याद है एक और चीज अपन 2 लेवल पर कर रहे थे, क्या? अरे नहीं, 2 लेवल पर ये लिखा है ना, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और अजर्शन लेवल फॉर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। इन्हीं 2 लेवल पर क्या चीज देखी थी अपन ने? अरे मटीरियलिटी भाई साहब, मटीरियलिटी। हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है? मटीरियलिटी अपन देखते थे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में और एक अकाउंट लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल में। मतलब कि मैं जब बोलूं कि भैया पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, या मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है ये क्या है, मिसस्टेटेड है। हेलो, है ना। तो मैं रिस्क भी 2 लेवल पर कर रहा हूं। और एक चीज याद रखना बेटा, रिस्क असेसमेंट तुम्हारा मटीरियलिटी के साथ बहुत प्रॉपर तरीके से जुड़ा हुआ है, समझ रहा है। मटीरियलिटी एंड रिस्क असेसमेंट गो हैंड इन हैंड, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिफर टू, कि भैया पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर रिस्क है, मतलब कि पूरे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर नहीं दिखा रहे, है ना। ठीक है। और एक इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस लेवल पर रिस्क को अपन कैसे बोलेंगे कि भैया ये अकाउंट का बैलेंस सही नहीं दिखा रहा है। हेलो 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 गाइस, समझ आ रहा है ना। मुझे किसी एक इंडिविजुअल लेजर पे शक है कि ये सही नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है। और मेरे को पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के शक है कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, है ना। देखो, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्टेड टू लेवल। रिस्क कि भैया ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दैट रिलेट परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मेनी अजर्शंस, ठीक है। लेकिन अकाउंट लेवल पे क्या होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट अजर्शन लेवल आर असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द nature, timing, and extent of further audit procedure necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence. This evidence enables the auditor to express an opinion on the financial statement at an acceptably low level of audit risk. ठीक है, देखो जरा ध्यान से एक बार रीड करो क्या बोल रहा है ये, ठीक है। पहला वाला बोल रहा है ओवरऑल, वो तो ठीक है। दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल आर असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, है ना। तो अजर्शन लेवल पर जब मैं जाऊंगा तो मैं तय करूंगा कि ज्यादा चेक करना है या कम चेक करना है, समझ रहे। इस एविडेंस से ऑडिटर अल्टीमेटली क्या करता है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। मतलब कि मैं ज्यादा चेकिंग कर लेता हूं, ये जो है ना एक्सेप्टेबली लो लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा तुमको डिफाइन करता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। अरे रे, खाली नोट चाहिए ना, चलो ठीक है। हेलो गाइस, हाँ दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है ना, चलो। एक सेकेंड। देखो ये है ऑडिट रिस्क, ठीक है। ये किससे बनता है, आईआर
सीआर और डीआर से। ठीक है, ये आईआर सीआर मिला करके क्या बोलते हैं अपन? आरएमएम। आरएमएम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है ना बेटा? अब देखो, ठीक है, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है समझ रहे, तो अगर अभी उसने डिटेक्शन नहीं किया हुआ है तो अभी सिर्फ यही है हमारे पास, है ना। अब डिटेक्शन करना स्टार्ट करता है तो डिटेक्शन रिस्क जो है ये वेरिएबल है। हेलो हेलो हेलो, वेरिएबल समझते हो कि ये अप डाउन मूव कर सकता है। मतलब ये बहुत हाई रह सकता है, ये थोड़ा लो रह सकता है ना। नेगेटिव नहीं होगा, मतलब जीरो के तो ऊपर ही रहेंगे ना, ये रिस्क तो अपवर्ड ही रहेगा ना। हेलो हेलो हेलो, है ना। मतलब उल्टा रिस्क तो नहीं रहेगा ना, उल्टा रिस्क तो फायदा होता है ना, मतलब ये तो बहुत अजीब वाली वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं एक ही साइड एरो बना रहा हूँ इसको। ठीक है, अब मेरी बात समझना। ठीक है, ठीक है, इनका मतलब मिस स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है ना, और ये क्या है कि ढूंढ नहीं पाए मिस स्टेटमेंट्स, तो ये वो है डिटेक्शन रिस्क है कि ढूंढ नहीं पाए मिस स्टेटमेंट, है ना। और ये रिस्क है, फिर उतना रिस्क की मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एक एस्टिमेट, है ना, कि मिस स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, और ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क यही हुआ ना कि मिस स्टेटमेंट हैं और ढूंढ नहीं पाए। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब अगर तुम डिटेक्शन बढ़ाओगे, ठीक है, तो डिटेक्शन रिस्क का क्या होगा? कम होगा, बिल्कुल सही है ना। डिटेक्शन रिस्क, अगर डिटेक्शन बढ़ाओगे तो डिटेक्शन रिस्क कम होगा, डिटेक्शन रिस्क कम होगा तो ऑडिट रिस्क कम होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मिस स्टेटमेंट्स को ही कम कर सकते हो तुम? नहीं, तुम ऑडिटर हो। अरे तुम ऑडिटर हो भाई साहब, तुम ऑडिटर हो, कर सकता है वो, लेकिन मैनेजमेंट कर सकता है ना यार। गलतियां ना हो इसके लिए कंट्रोल्स लगा सकते हैं ना बहुत सारे, लेकिन कंट्रोल ऑडिटर थोड़ी लगाएगा, कंट्रोल तो मैनेजमेंट लगाएगा। तो ये तो जो है तो वो तो है ही, समझ आ रही है बात। तो अपन सिर्फ ऑडिट रिस्क को कम कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखो, इसको अगर अपन नंबर्स में रखें, अगर अभी अपन इसको नंबर्स में रखें तो देखो, है ना, ऑडिट रिस्क है तुम्हारा, आईआर है 20, तुम्हारा सीआर है 20 और तुम्हारा डीआर भी है चलो 20। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। तो बताओ तुम्हारा ऑडिट रिस्क कितना हो गया? 8000। हेलो हेलो हेलो, है ना। अरे नहीं नाप सकते दादा, मेरी बात समझोगे? मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि नहीं समझाऊं? समझ में आ रहा है? एक बात समझो ना, ठीक है। तुम तो यार, मैंने पहले ही बोला, पूरी सुनोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको भाई। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डिजिटली मैं बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन को नंबर में समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा बताना पड़ता है ना। तुम तो यार फिर ऐसे बाल की खाल निकालने लग जाते हो। ठीक है ना, देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना। ये आईआरएस को मैं नहीं छेड़ सकता, ये डीआरएस को मैं नहीं छेड़ सकता, है ना। मान लो कि ऑडिट रिस्क का लेवल है तुम्हारा अभी 8000, क्योंकि अभी तुमने डिटेक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो डिटेक्शन रिस्क तुम्हारा 20 पे है। क्लियर है गाइस? समझ में रहे? तो ऑब्वियसली बात है ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है ना। अब ऑडिट रिस्क
का एक एक्सेप्टेबल लेवल है। मतलब अभी रिस्क बहुत ज्यादा है यार, 8,000 पॉइंट का रिस्क तो बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ऑडिटर बोल रहा है, ठीक है, कि यार मैं तो मतलब 7500 लेवल का रिस्क मैक्सिमम ले सकता हूं, या मान लो कि वो बोले कि मैं 5,000 लेवल का रिस्क ले सकता हूं मैक्सिमम, या 8,000 तो बहुत ज्यादा है। देखो एक चीज मेरी बात समझना, क्या कुछ ना कुछ रिस्क रह ही जाएगा या नहीं रहेगा? बताओ। रह ही जाएगा ना, क्योंकि भैया अपन वैसे भी अपन चेकिंग क्या करते हैं, सैंपल लेवल पर करते हैं, है ना। तो ऑडिटर का एक्सेप्टेबल लेवल जो है वो 5,000 है। ये सब मेंटली है कि भाई अभी मुझे लग रहा है, अभी तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा मिस स्टेटमेंट होंगे शायद। समझ रहा है? तो मैं अगर चेकिंग कर लूंगा, अब जरूरी नहीं है कि मिस स्टेटमेंट्स हो, मुझे पता थोड़ी, एस्टिमेट है ना ये तो मैं चाह रहा हूं कि मेंटली मैं इतना सेटिस्फाइड हूं कि मुझे लगे कि भैया इतने से ज्यादा रिस्क नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा एक तरीके से क्या बोल सकते हो, मटीरियलिटी का लेवल भी हो सकता है। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। ये डिटेक्शन रिस्क है। अब मैं अपना डिटेक्शन बढ़ाता हूं, जैसे मैं डिटेक्शन बढ़ाता हूं, ये तो 20x20 है, लेकिन ये हो जाता है तुम्हारा 15। समझ में आ रहा है? डिटेक्शन बढ़ाओगे तो डिटेक्शन रिस्क होगा कम। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया? 6,000। समझ आ रहा है? ठीक है ना? फिर मैंने और कम किया, 8 कर देता हूं, कितना आया? 3,200। तो इतना मेरे को कम से कम क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर के आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैं इतना डिटेक्शन कर लूं कि मेरा डिटेक्शन रिस्क इतना कम हो जाए कि मेरा ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल के नीचे रहे। हेलो हेलो हेलो, फिर से मैं अपना डिटेक्शन इतना बढ़ाना चाहता हूं कि मेरा डिटेक्शन रिस्क इतना कम हो जाए कि मेरा ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल के नीचे चला जाए। हेलो गाइस, मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? है ना? तो मेंटली मैं तब तक डिटेक्शन करता रहता हूं जब तक मेरे को लगता है कि यार ऑडिट रिस्क अब मेरी पकड़ में है, मटीरियलिटी के नीचे है। हेलो हेलो हेलो, देखो ठीक है ना? तो ये जो उसने वर्ड यूज किया, इसके लिए मैंने तुम्हें ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया एक्चुअली। ठीक है, कि ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन एट एन एक्सेप्टेबली लो लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, है ना, कि वो एविडेंस इतने ले लेगा कि ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल तक आ जाए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लेगा। आ रहा है समझ? हेलो हेलो हेलो, है ना? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल आर assessed in order to determine the entity of further audit procedures। तो मैं ये रिस्क असेस करता हूं ताकि मैं अपने प्रोसीजर प्लान कर पाऊं, ताकि मैं ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेकर के आ जाऊं। हेलो हेलो गाइस, बताओ समझ में आया ये कि नहीं आया? हेलो, हो गया? क्लियर है ना? चलो, अब कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के आईआर और सीआर। ठीक है ना? द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ठीक है ना? ये एंटिटी के रिस्क है। डिटेक्शन रिस्क किसका रिस्क है? ऑडिटर का।
ऑडिट रिस्क किसका रिस्क है? ऑडिटर का। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क किसके हैं? एंटिटी के। मिस स्टेटमेंट से तो दिक्कत एंटिटी को भी होगी ना। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया, ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मिस स्टेटमेंट्स की दिक्कत तो इनको भी है ना। चलो ठीक है। तो inherent risk and control risk are the entities risk. They exist independently of audit of financial statements. Hello, they exist independently of the audit of financial statements. Hello 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 guys, ठीक है ठीक है। अब inherent risk is higher for some assertions and related classes of transaction account balance disclosures than for others. मतलब कुछ में inherent risk ज्यादा होता है, कुछ में inherent risk कम होता है। समझ में आ रही है बात? हेलो हेलो, है ना। For example, it may be higher for complex calculations. External circumstances give rise to business risk, may also influence inherent risk. For example, technological development might make a particular product obsolete. Technological development से कोई product हो सकता है obsolete हो जाए, है ना। Factors in the entity and its environment may also influence the inherent risk related to a specific assertion. Factors in the entity and its environment may also influence the inherent risk relating to specific assertion. चलो देखते हैं थोड़ा सा आगे। Inherent risk factors are considered while designing the test of control and substantive procedure. अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। Inherent risk को ध्यान में रख करके समझ रहे किसको डिजाइन किया जाता है? कंट्रोल टेस्टिंग को और सब्सटैंटिव प्रोसीजर को। यहां पर बात किसकी की जा रही है बेटा? ऑडिटर की। Category of auditors assessment lower or higher. Each category covers a range of degree of inherent risk. मेरी बात समझना। रेंट अकाउंट है ना, मैं फाइनेंशियल्स में देख रहा हूं, एक रेंट अकाउंट है। रेंट अकाउंट गड़बड़ किया होगा, इनहेरेंट रिस्क है ना, जितना भी है, समझ आ रहा है। रिपेयर्स, समझ आ रही है बात। रिपेयर्स का जितना अमाउंट दिख रहा है, क्लियर है, या कोई और चीज, कोई भी सब्जेक्टिव चीज ले लो, समझ आ रहा है। जिसको बड़ा मुश्किल हो चेक करना, ठीक है ना। चलो रिपेयर्स ले लेते हैं अपन, है ना, कि रेंट अकाउंट जितना दिख रहा है, समझ आ रहा है, और रिपेयर्स अकाउंट का बैलेंस जितना दिख रहा है, समझ आ रहा है। ऑडिटर को प्रोसीजर किसमें ज्यादा लगाने पड़ेंगे? हेलो हेलो हेलो, बताओ, रेंट में कि रिपेयर्स में? हाँ, नहीं, अगर मैं जनरल पार्लेंस में पूछूं, समझ रहे, स्पेसिफिक केसेस तो ठीक है ना। 80 to 90% केसेस में अगर एक एंटिटी में रेंट भी है, रिपेयर्स भी है, समझ रहा है, ठीक है ना, तो ऑडिटर को प्रोसीजर किस पे ज्यादा लगाने पड़ेंगे? स्पेसिफिक आंसर है इसका, इन दोनों में से एक है आंसर, बताओ। हाँ, रिपेयर में बेटा, रिपेयर पे, समझ में आ रही है बात। ज्यादा प्रोसीजर किस पे लगाने पड़ेंगे? रिपेयर में। मैं अभी रिलेट किससे कर रहा हूं? मैं अभी किससे रिलेट कर रहा हूं? इनहेरेंट रिस्क पे, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। मतलब तुम सोच करके देखो, ठीक है, कि रेंट एक फिक्स्ड अमाउंट पे पूरा 12 महीने जाता है, ज्यादा से ज्यादा कि वो रिवाइज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसमें मिस स्टेटमेंट करने के चांसेस कितने अवेलेबल है एंटिटी के पास? अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट होगा तो वो पकड़ में आना बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर एंटिटी ने सोचा कि चलो रिपेयर्स को मिस स्टेट करते हैं, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है ना। रिपेयर्स का अमाउंट गड़बड़ हो जाए फाइनेंशियल्स में, इसके चांसेस इनहेरेंट ज्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है, बजाय कि रेंट के। सोच करके देखो, सब लोग इस बात से अग्री कर पा रहे हैं, है ना।
क्योंकि रिपेयर में तो 50 तरीके की चीजें होंगी ना भाई, क्या रिपेयर हुआ, एस्टिमेट गड़बड़ हो गया, समझ ना रहे, ठीक है ना, रिपेयर का बिल चला गया, बंदा ही नहीं आया, पता नहीं कितने नाटक, समझ ना रहे। तो आप इनहेरेंट को ना सेंस कर सकते हो, आप समझ ना रहे, ठीक है। इनहेरेंट जैसे मान लो, ठीक है, कि किसी की पर्सनालिटी बहुत डेवलप्ड है, समझ ना रहे, और किसी की नहीं है, समझ ना रहे। कोई जो है वो बोलता बहुत अच्छा है, कोई जो है वो बोलता उतना अच्छा नहीं है, समझ ना रहे। तो अपन इसको क्या बोलते हैं कि भैया ये इसके खून में, ये इनहेरेंट है इसमें, समझ ना रहे। ये दुखी आत्मा ही है, ये हमेशा टेंशन में ही रहता है, समझ ना रहे। ये इनहेरेंट है, पॉइंट समझ ना रहे। तो इनहेरेंट को डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है, आप समझ रहे हो। तो रिपेयर्स भी ऐसे ही है, बाय डिफॉल्ट रिपेयर जो है वो इनहेरेंटली रिस्कियर है, समझ में आ रहा है, इन कंपैरिजन विद रेंट। तो ऑटोमेटिकली ऑडिटर को जो प्रोसीजर्स हैं वो किस पे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, रिपेयर्स पे। गाइस कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स हैं उनको लेकर के मेंटल रैंकिंग कर सकता है कि भैया कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कुछ आइटम ऐसे हैं जिनमें इनहेरेंट रिस्क कम है। जिनमें भी इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है उनमें आपको थोड़ा प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है गाइस? ठीक है ना। तो किसी एक आदर्शन को लेकर के ज्यादा है, किसी एक को लेकर के कम है, ठीक है ना। ऑल्दो both have assessed as lower, it is important to consider the reason for each identified inherent risk, even if the risk is lower, when auditor designs test of control and substantive procedure। ठीक है ना। वो कह रहा है कि भैया देखो, सबको आइडेंटिफाई जरूर करना, भले ही रिस्क कम हो, समझ रहे, ठीक है ना। रीजन हर एक का जरूर देखना, ठीक है ना, ठीक है। कुल मिलाकर इस पूरे पैराग्राफ में बोला है कि इनहेरेंट रिस्क का ध्यान रखना, इससे मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, लैक ऑफ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल टू कंटिन्यू ऑपरेशंस और अ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर्स। इसमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा हो गया, किसी एंटिटी के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, इनहेरेंट रिस्क बढ़ गया, समझ रहे। किसी की इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग मोड में है तो उसका इनहेरेंट रिस्क बढ़ गया। अभी टाइम हो गया है ना, तो उसको अपन कल कंसिडर करते हैं। लेकिन बेटा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको आज एक बार रीड जरूर कर लो, जितना अपन ने किया है और जो आगे है। नहीं तो पता क्या होगा, ये बेटा बहुत खतरनाक चीज है। ये ऐसा है ना कि कल की पूरी क्लास में मैं आज के कॉन्सेप्ट बताता नहीं रहना चाहता, समझ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो पता क्या होता है, ठीक है ना, तुम अगर मान लो तुमने पढ़ा नहीं आज, समझ मैं तुमको बोल रहा हूँ पढ़ लेना, ठीक है। अब मान लो कि एक दो बच्चे उनने पढ़ा नहीं, समझ रहे। अब कल की क्लास में जब मैं बताना चालू करूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भैया आप जितना अभी तक बता दिया उसको एक बार होल्ड करके आओ। अब मान लो नहीं करोगे तो तुम उसको लेकर के डाउट पूछोगे, समझ रहे। और अगर मान लो कि उस डाउट के चक्कर में मेरे को पूरा एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना पड़ेगा जो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का है, तो मेरे से पूछने लग जाओगे भैया AR और IR का क्या रिलेशन है, जो मैंने अभी तुमको अलग से बताया। तो मतलब तुम सोच करके देखो कि मैं जो टॉपिक जिस पे पहुंचूंगा वो पूरा छोड़ देना पड़ेगा और वापस से मेरे को आज का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अब दो चीजें होंगी, या तो मैं बोलूंगा कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, समझ में रहे, तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, करूंगा तो बाकी बच्चे परेशान होंगे, समझ में आ रही है बात, कोर्स डिले होगा। मेरी बात समझना ध्यान से। और जब मैं मना करता हूँ ना तो ऐसे केस में बहुत सारे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, समझ में आ रहे, कह रहे भैया इतना नहीं कर सकते आप। तो मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि मैं आज करूंगा फिर मतलब मैं कल करूंगा तो कल की क्लास पूरी जाएगी, पूरी। मतलब हो सकता है हम 2 लाइन 3 लाइन पढ़ पाए एक्स्ट्रा, दैट्स इट, ठीक है। तो अधूरा कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो है लंबा कॉन्सेप्ट है ना, समझना रहे, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको रीड जरूर कर लें, तब अपन आगे इसकी कहानी जो है वो बढ़ा पाएंगे, समझ रहे। तो कल जब अपन क्लास में बैठेंगे तो वो कहानी यहां से स्टार्ट होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि हम पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े। मतलब कल की क्लास में मैं आज की क्लास नहीं पढ़ाना चाहता, बस इतना। समझ गए गाइस मेरी बात आप लोग? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना।
चलो ठीक है।